ब्राह्मण इतने प्रेम क्यों दिखा रहे हो वैसी के ऊपर? जैसे पंडित मनमोहन जागामा, मिश्रा जी, तो क्या टोपी और दाढ़ी चोटी सब एक हो गए क्या? वैसी के सिंबल से चुनाव लड़ रहे हैं मिश्रा जी। एक ये नारा हो गया है कि टीका टोपी एक साथ। हाँ, कि हिंदू भी आज वैसी के प्रचार कर रहा है, हिंदू भी आज वैसी के पार्टी से चुनाव लड़ रहा है। और रही बात, मिश्रा जी तो ब्राह्मण है, हम हिंदू हैं, हमें गर्व है। हाँ। लेकिन हमें बताने की जरूरत नहीं है कि हम हिंदू हैं। हाँ। 2014 के पहले मैंने कभी किसी को ये नहीं बताते हुए देखा कि मैं हिंदू हूँ। हाँ। ये जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से हिंदू बताने का प्रमाण दिया जा रहा है। ये कौन होते हैं प्रमाण मांगने वाले? ये कौन होते हैं बताइए? काम करेगा। और योगी जी को कहना है चल सन्यासी मंदिर में। तो इस बार योगी जी अपनी राजनीतिक रोटियां खत्म करने के बाद अब सीधे गोरखपुर जाने का काम करेंगे और इनकी राजनीतिक सब खत्म होने जा रही है। भाजपा इस बार साफ होने जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं R24 न्यूज़। मैं आपके साथ राशिद बनारस में मौजूद है और पीछे हमारे देख सकते हैं रेलवे स्टेशन है। चुनावी सरगर्मियां तेज है। 7वें चरण में मतदान होगा। यहाँ पे राज त्रिपाठी हैं, जिला जौनपुर से। आपने तमाम सोशल मीडिया चैनल पर देखा होगा। बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि इनके साथी हरीश मिश्रा MIM के प्रत्याशी है और यहाँ से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या कुछ यहाँ पे माहौल बन रहा, पहले ये जान लेते हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद आपके सभी दर्शकों को। सर, सबसे पहले यही सवाल है कि आप लोग जो सर भाजपा का जो कट्टर विरोधी आप लोग कहा जाता है, बनारस वाले मिश्रा जी, विनय दुबे, राज त्रिपाठी, सब लोग जो है MIM के लिए प्रचार कर रहे हैं, मिश्रा जी के लिए प्रचार कर रहे हैं। क्या माहौल देख रहे हैं आप लोग सर? देखिए भैया, बनारस वाले मिश्रा जी हमारे बड़े भाई हैं और हमारे संघर्षों के साथी रहे हैं। और हमारी टीम जो है अपने बड़े भाई के लिए प्रचार कर रही है। मिश्रा जी लगातार 18 सालों से संघर्ष कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी से उनका हमेशा पुराना नाता रहा है, लेकिन कांग्रेस ने अन वक्त पे उनका टिकट काट दिया गया। अब हमें सिंबल से लड़ना था, तो भाई वैसी साहब ने कहा कि आप हमारे सिंबल से लड़िए चुनाव। तो मिश्रा जी को एक मौका दिया गया है वैसी साहब के सिंबल से चुनाव लड़ने का। और यहाँ भारी तादाद में समर्थन है और मिश्रा जी का जीत सुनिश्चित है, क्योंकि मिश्रा जी ने जो काम बनारस के लिए, जो आंदोलन बनारस के लिए किया है, वो बनारस के मेरे ख्याल से किसी नेता ने आज तक नहीं किया है। अच्छा, नहीं तो जिस तरह से देखा गया है कि मिश्रा जी को और भी तमाम पार्टियां थी, वैसी के ऊपर एक ठप्पा लगा दिया था ना भाई साहब की मुसलमानों की राजनीति करते हैं, मुसलमानों के बारे में बोलते हैं सर। देखिए ऐसा है, हाँ, इसी सोच को मिटाने के लिए बनारस वाले मिश्रा जी ने वैसी का दामन थामा है। अब आप एक चीज़ बताइए कि वैसी के सिंबल से चुनाव लड़ रहे हैं मिश्रा जी। एक ये नारा हो गया है कि टीका टोपी एक साथ। हाँ, कि हिंदू भी आज वैसी के प्रचार कर रहा है, हिंदू भी आज वैसी के पार्टी से चुनाव लड़ रहा है। और रही बात, मिश्रा जी तो ब्राह्मण है, दिमाग में गंदी मानसिकता भरी है कि ये मुसलमान है, ये हिंदू है। इसको सबसे पहले ख़त्म करने का काम मिश्रा जी करेंगे। बिल्कुल अच्छा, करेंगे। ठीक है सर, चुनाव नज़दीक है। जिस तरह से अमित शाह का जो बयान आया है उसको किस तरह से देख रहे हैं? बोले कि इंटर के बाद 12वीं जो करेगा उसको लैपटॉप दिया जाएगा सर। ये एक नंबर के बकचोद आदमी हैं। हाँ। इनको यही नहीं पता कि ये बोल क्या रहे हैं। देश का गृह मंत्री जब इस तरीके का बयानबाजी करने लगे कि इंटर के बाद, 12वीं के बाद जो इंटर करेगा हम उसे लैपटॉप या टैबलेट देंगे। भाई बताइए, 12वीं के बाद हमने तो BCom किया हुआ है। मुझे पता होता कि 12वीं के बाद अगर इंटर करना होता तो भाई हमने भी 12वीं के बाद इंटर किया होता। हमसे तो बड़ी भारी गलती हो गई। अब आप ये देखिए कि देश के जितने भी अनपढ़ नेता हैं, जितने भी गंवार जाहिल हैं, सब भारतीय जनता पार्टी में पड़े हुए हैं। सबसे बड़ा जाहिलियत का सबूत आपके अमित शाह जी हैं। एक से एक बयान देते हैं भाई। इनकी मैं तारीफ कर रहा हूँ, एक से एक बयान। फिसल सकती है ना सर? भाई एक बार फिसलती है। आप एक बात बताइए, देश के आप गृह मंत्री हैं, ऐसे बड़े पद पे आप विराजमान हैं जहाँ देश का भार आपके ऊपर, और आप इस तरीके से चुनावी माहौल में अपनी इज्जत की धज्जियाँ उड़ाते हुए फिर रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि इंटर के बाद जो है 12वीं के बाद इंटर करना है। एक बयान उनका और भी आता है कि रामायण में भरत जी जाते हैं रावण जी के पास शिक्षा लेने के लिए। तो भाई साहब, अमित शाह को शिक्षा की बड़ी कमी है। पता नहीं किस इंटर कॉलेज से इन्होंने इंटर का मान्यता लिया है और पता नहीं डिग्री है भी या नहीं है कि बनाए हुए हैं डिग्री। हमें तो इनके शिक्षा शैक्षणिक योग्यता पे इनका संदेह है, बिल्कुल संदेह है। अमित शाह जी का लगातार इस तरीके से बेफजूल बयान इस बात को दर्शाता है, इनकी मानसिकता को दर्शाता है कि ये कितने पढ़े लिखे, कितने जाहिल जपाट आदमी हैं। और इनके साथ में जितने भी इनके अंधभक्त हैं, ये भी उसी टाइप के हैं, ये भी जाहिल जपाट आदमी हैं। वो लोग तो आपको सर कहते हैं कि आप लोग बिना मतलब का विरोध करते रहते हैं। मोदी जी का सोने का बनारस बना दिए, संसदीय क्षेत्र है उनका सर। आप बनारस देख लीजिए। हाँ। ये आप देख लीजिए, बनारस के हाईवे हैं, इस पर देख लीजिए, आप दिखा सकता हूँ कितनी गंदगी है। आप आगे देख सकते हैं, नीचे देख लीजिए, फ्लाईओवर के नीचे तमाम लोग भीख मांग रहे हैं।
तमाम लोग भूखे मर रहे हैं। आपको सर्वे के अनुसार दिखा सकते हैं कि बनारस में जो विकास की बात आप कर रहे हैं, पहली बात तो मोदी जी ने कहा था कि 100 स्मार्ट सिटी देने के लिए, 2 करोड़ रोजगार देने के लिए, और सबसे बड़ी बात तो पत्रकार महोदय 15-15 लाख रुपए का वादा नहीं आया आपको 15 लाख, इसलिए बता दीजिए भारत के देश के किसी एक व्यक्ति का ऐसा नाम बता दीजिए जिनके अकाउंट में 15 लाख रुपए आए हों। जिनको आप अंधभक्त कर रहे हैं उन्हीं के, वो तो कह रहे हैं कि आगे हमारे, अरे वो कह रहे हैं 15 लाख, उनके पास तो 20 लाख करोड़ का पैकेज भी आया है पत्रकार महोदय। मैं आपको बताऊं कि 2 करोड़ रोजगार में से अंधभक्तों को सरकारी नौकरी भी मिल चुकी है। आप ये भी कहिए ना कि अंधभक्तों को सरकारी नौकरी मोदी सरकार ने तो पकौड़ा तल रहे हैं हम। नहीं वो लोग पकौड़ा तो बेरोजगार तल रहे हैं ना। भारतीय जनता पार्टी के जो अंधभक्त हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है, ये सरकारी नौकरी डीएम कलेक्टर बनकर बैठे हैं। आप जाइए उनके पास विकास भवनों में जाकर देखिए कि भारतीय जनता पार्टी का नेता, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भाई तंज नहीं है, सच्चाई है। आप बताइए मोदी जी के पिछले चुनावी भाषण में दिए गए बयानों को आप 1% बता दीजिए कि कोई काम उन्होंने किया हो। 100 स्मार्ट सिटी की बात की, बता दीजिए कोई एक स्मार्ट सिटी। आपके बनारस में खड़े ये स्मार्ट बन गया सर, गंगा सफाई हो गया। गंगा देखना हो तो आइए चलिए पत्रकार महोदय, मैं आपको गंगा घाट पे ले चलता हूँ। कितनी गंदी है गंगा घाट। ये जो अफवाहों का सिलसिला, लोग दूर से बैठ करके सपने में देखते हैं कि गंगा साफ हो गई है। असल में मैं बनारस आया हूँ और बनारस की धरती पे बनारस का हाल देखा कि बनारस का हाल जितना बेहाल है उतना शायद किसी शहर का हाल बेहाल नहीं होगा। अच्छा ठीक है, बयान पे आते हैं सर। जिस तरह से आप लोग लगातार भाजपा का विरोध कर रहे हैं, टी राजा जो भाजपा के नेता वो कह रहे हैं सर, चिन्हित किया जा रहा है सर गद्दारों को। देखिए टी राजा सिंह को एक बात कह देना चाहता हूँ कि टी राजा सिंह जो बैठ के 1000 किलोमीटर दूर बैठ के डीलिंग पेल रहे हैं, मैं उनको बता देना चाह रहा हूँ कि एक वीडियो मैंने देखा, उसमें कह रहे हैं कि अगर जो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देगा हम उनके घर बुलडोजर चढ़वा देंगे। इस पगला को मैं कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, इनके गांड में दम हो, मैं राज त्रिपाठी भाजपा को वोट कदापि नहीं दूंगा, ना मेरा परिवार देगा। इनके गांड में दम हो तो मेरे घर बुलडोजर चलवा के दिखा दे। मैं जान लूंगा कि एक बाप की औलाद है। अगर ये बुलडोजर नहीं चलवा पाएंगे, चैलेंज कर रहा है। अरे सुनिए भाई साहब, एक बात बताइए, देश तानाशाही से नहीं चलेगा। ये देश इनके बाप का नहीं है, ये देश संविधान से चलने का है। ये देश लोकतांत्रिक देश है, यहाँ सबको बोलने की आज़ादी है। और आप इस तरीके से बयानबाजी, वो भी आचार संहिता का खुलेआम धज्जियां उड़ाते हुए उत्तर प्रदेश के वोटरों को धमका रहे हैं। अरे मैं टी राजा सिंह को कह देना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के लोग डरते नहीं, डराते हैं। कभी उत्तर प्रदेश में इनके गांड में दम हो, उत्तर प्रदेश के किसी कोने में जा करके वोट मांग कर दिखा दे। अगर उत्तर प्रदेश की जनता इनको जूतों से लतिया नहीं दिया तो मेरा नाम बदल दीजिएगा पत्रकार महोदय। ये वहाँ बैठ के 1000 किलोमीटर बैठ करके उत्तर प्रदेश के लोगों को धमकाने का काम कर रहे हैं। इनकी औकात है उत्तर धमकाने का? वो तो कह रहे कि योगी जी बहुत अच्छा काम किया, हनुमान है सर। अरे वो योगी जी हनुमान है तो आप ये भी जानिए कि उत्तर प्रदेश की जनता इस बार दिखा देगी कि कौन राम है कौन हनुमान है। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत धर्म के नाम पे राजनीति की है। ये अपने आप को हनुमान भी बताते हैं, ये अपने आप को राम भी बनाते हैं। राम वाला और हनुमान वाला गुण है इनके अंदर। आप बताइए, हनुमान तो अपराधी नहीं थे। उत्तर प्रदेश तो योगी आदित्यनाथ तो अपराधी हैं। 70-80 मुकदमा लेकर ये हनुमान कैसे बन कह रहे हैं सर कि हनुमान और राम की जोड़ी ने मंदिर बनवा दिया सर, खुश है सब कुछ। मंदिर बनवाने से अगर कोई खुश होता तो उत्तर प्रदेश की जनता लॉकडाउन में और कोरोना काल में मरती हुई आपने नहीं देखा होता। अगर उत्तर प्रदेश की जनता खुश होती तो आप नदी के किनारों पे लाखों लाशें कुत्ते को नोचते हुए नहीं देखे होंगे। आप बताइए, उत्तर प्रदेश का इतिहास में या भारत के इतिहास में कभी किसी ऐसे बीमारी के कारण किसी पब्लिक को ऐसे लाशें नोचते हुए आपने कभी देखा है? जिनके परिवार का सदस्य, जिनके पास धन का अभाव रहा है, जिनके पास पैसे का अभाव रहा है, गरीबी का अभाव रहा है, जिनके पास लाशें जलाने के लिए पैसे नहीं थे, उनको दफना दिया गया। उनकी लाशें कैसे कर रहे हैं कि सर उत्तर प्रदेश नंबर 1 योगी आदित्यनाथ बना दिए कोरोना काल में। सपने में योगी जी, मोदी जी रोज अपने सपने में उत्तर प्रदेश को नंबर 1 बनाने की कोशिश करते हैं। कोरोना में बहुत अच्छा काम किया योगी जी ने। सही बात कहा, बहुत अच्छा काम किया। लाखों लोगों की लाशें पे चढ़ करके राजनीति की है। इससे अच्छा काम क्या हो सकता है योगी जी का? बताइए, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री लाखों लोगों की लाशों पे चढ़ करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी का प्रचार चुनाव में, यहाँ लोग मर रहे हैं, वहाँ जाके बंगाल में प्रचार कर रहे हैं। मोदी जी ने अगर अच्छा काम नहीं किया तो और क्या किया बताइए? चुनाव प्रचार जरूरी नहीं है सर। चुनाव प्रचार जरूरी नहीं है, देश की जनता जरूरी है। प्रदेश की जनता रहेगी तभी ना आपको वोट करेगी। प्रदेश की जनता जब बचेगी नहीं, उनको आप मरने के हालात पर छोड़ देंगे तो वो आपको वोट कहाँ से करेंगे? अच्छा एक बात बताइए राज भाई, आप ब्राह्मण समाज से आते हैं, लेकिन आप लोग इसीलिए आपका जो विरोध करते इसलिए पता नहीं फैजान कुरैशी, कुछ खान साहब कुछ भी बोलता है कि नाम बदल के आप घूम रहे हैं। मैं उन लोगों से कह देना चाहता हूँ, अगर जिनको भी शक है कि हम हिंदू नहीं है तो एक बार आकर हमारा ले लें।
हाथ में ले लें दस्तावेज, अच्छा। दस्तावेज की बात कर रहा हूँ पत्रकार महोदय, गलत मत सोचिएगा। अच्छा, हाँ। वो आके ले लें, हम अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, वोटर ID, पासपोर्ट सब कुछ दे देते हैं। हाँ। अगर इससे भी अगर नहीं उनको विश्वास हो रहा है हाँ। तो आइए मैं आपको अपने हिंदू धर्म की कुछ चीज़ें होती हैं उनको भी बता दूंगा। हाँ। देखिए, सबसे बड़ी विडंबना रही है कि भारतीय जनता पार्टी की जो IT सेल है, हाँ। जब भी भारतीय जनता पार्टी के गलत नीतियों को कोई सवाल करता है, उनके गलत नीतियों पर कोई आरोप लगाता है, आवाज़ उठाता है, तो ये भारतीय जनता पार्टी के जो IT सेल 2 पैसों पर काम करती है, ये तत्पश्चात उनका धर्म परिवर्तन करने का काम करती है। हाँ। तुरंत इनको राज त्रिपाठी रेसराज खान बना देती है, विनय दुबे से विनय खान बना देती है। तो ये इन लोगों को 2 पैसे में काम मिलता आप है। लोग विरोध करते रहते हैं। हिंदू हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ को कहा जाता है। आप हिंदू नहीं है क्या सर? बताइए। हाँ। हम हिंदू हैं, हमें गर्व है। हाँ। लेकिन हमें बताने की जरूरत नहीं है कि हम हिंदू हैं। हाँ। 2014 के पहले मैंने कभी किसी को ये नहीं बताते हुए देखा कि मैं हिंदू हूँ। हाँ। ये जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से हिंदू बताने का प्रमाण दिया जा रहा है। ये कौन होते हैं प्रमाण मांगने वाले? ये कौन होते हैं बताइए? आज तक हमने जब से पैदा हुए हैं और जब से हमने होश संभाला है, आज तक हमने कभी किसी को अपना प्रमाण देते हुए नहीं देखा कि भाई मैं हिंदू हूँ कि तुम मुसलमान हो। ये भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है तब से हिंदू और मुसलमानों के बीच में ये जो भेदभाव की दरारें पैदा करके भारतीय जनता पार्टी अपना राजनीतिक रोटियां सेक रही है, ये एक इंसानियत को तोड़ने का काम कर रही है, देश में नफरत बांटने का काम कर रही है। आप जैसे लोग तो है ना, विनय दुबे जैसे लोग है ना, बनारस वाले मिश्रा जी जैसे लोग है ना, हम जैसे लोगों से काम नहीं चलेगा। मेरा आप लोग आपके चैनल के माध्यम से देशवासियों से निवेदन है कि भाई सभी को आवाज उठाना है। हाँ। भाई देखिए, यहाँ हमारा ही घर नहीं है आग लगेगा, यहाँ आपका भी घर है। हाँ। हमारे घर में आग लगेंगे तो आपके भी मकान में आग लगेंगे। हाँ। लेकिन वही चीज़ है कि हम बोल रहे हैं, हम विरोध कर रहे हैं, हम अपने घर को तो किसी तरीके से पानी से बुझा लेंगे, लेकिन चिंता आपके घर की करनी है कि अगर आप नहीं बोलेंगे तो आपका घर आपकी आंखों के सामने जलता हुआ दिखेगा और आप उसको बुझाने का भी काम नहीं कर पाएंगे। अच्छा ठीक है। जिस तरह से बनारस में चुनाव 7वें चरण में होगा सर, क्या बनारस वाले मिश्रा जी, पूरी देश की नज़र उनके ऊपर टिकी है, आप क्या देख रहे हैं यहाँ माहौल? देखिए, माहौल यहाँ क्या है कि बनारस वाले मिश्रा जी उत्तरी 388 चुनाव लड़ रहे हैं, जहाँ यहाँ समाजवादी का कैंडिडेट बहुत डमी है, कांग्रेस का भी कैंडिडेट डमी है, BSP का कैंडिडेट भी बहुत डमी है। यहाँ लड़ाई सिर्फ भाजपा बनाम मिश्रा जी का है, यानी भाजपा बनाम भारत का है। मिश्रा जी चुनाव लड़ेंगे, दमदारी के साथ लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी के जो सिटिंग MLA हैं, जिनसे पूरा विधानसभा नाराज है, उनको हराकर सदन में जाने का काम करेंगे और सदन में जाने के बाद एक देश में नए विचारधारा को ला करके देश को अखंडता प्रभुत्ता को बचाने के लिए एक नए विचारधारा का मिसाल प्रेरित करेंगे। प्रदेश में इस बार 10 मार्च के बाद भाजपा का सुपड़ा साफ होने जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का इतिहास रहा है, कोई सरकार दोबारा रिपीट नहीं की है। भारतीय जनता पार्टी के किए गए अत्याचारों से जनता दुख होकर इनको एक बार बाहर का रास्ता दिखाने का काम करेगा। और योगी जी को कहना चल सन्यासी मंदिर में, तो इस बार योगी जी अपनी राजनीतिक रोटियां खत्म करने के बाद अब सीधे गोरखपुर जाने का काम करेंगे और इनकी राजनीतिक सब खत्म होने जा रही है। भाजपा इस बार साफ होने जा रहा है। सारे जो दल के लोग हैं, सारे जो जाति के लोग हैं, हम खुद ब्राह्मण समाज से आते हैं और ब्राह्मण समाज का सबसे बड़ा विरोध भारतीय जनता पार्टी का विरोध हो रहा है और ब्राह्मण समाज इस बार इनको नकारने का काम कर रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जब ब्राह्मणों ने जिसकी साई है उसकी सरकार बनी है, इस बार ब्राह्मणों ने चाहा है भारतीय जनता पार्टी को हटाने का, तो इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार 10 मार्च के बाद खत्म होने जा रही है। बिल्कुल पत्रकार। तो ठीक है, आखिरी एक बार आपने रोका तो एक और सवाल है सर, ये ब्राह्मण इतने प्रेम क्यों दिखा रहे हो ऐसी के ऊपर? जैसे पंडित मनमोहन जागामा फिरोजाबाद में एक प्रिया जी को मिला है, वो भी ब्राह्मण समाज से, मिश्रा जी, तो क्या टोपी और दाढ़ी छोटी सब एक हो गए क्या? देखिए, ऐसा है, ये भारत की परंपरा रही है कि हिंदू मुसलमान साथ में बैठकर खाए हैं और हिंदू मुसलमान साथ में लड़ करके अपना काम किए हैं, सब साथ में रह करके एक मिसाल कायम किया। लेकिन जो संघी मानसिकता के लोग हैं, ये जो हाफ चड्डी वाले लोग हैं, इनको ये जोड़ी देख करके बड़ा इनको दुख होता है। हिंदू मुसलमान की जोड़ी को देख करके इनको दुख होता है। ये चाहते हैं कि इनकी दोस्ती में, इनकी भाईचारा में दरार आए। अब देश में इतना नफरत फैल चुका है कि अब हमें सब लोगों को साथ में आकर के समाज को एक नया संदेश देना है कि यहाँ कोई अलग नहीं है, हिंदू मुसलमान दोनों भाई हैं और दोनों भाईचारा जो पिछले कई सालों से बना आया हुआ है, इसको हम बरकरार रखेंगे। कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है कि हमारे भाईचारे को, हमारे इंसानियत को तोड़ करके हमारे दोनों के बीच में दरार पैदा करने का काम करें। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ राज त्रिपाठी, जो तमाम मुद्दे बातचीत कर रहे थे। यहाँ बनारस में 7वें चरण में मतदान है। हरीश मिश्रा, बनारस वाले मिश्रा जी के लिए ये लोग जी जान लगा दिए। विनय दुबे हो या राज त्रिपाठी, तमाम लोग जो है सड़कों पे जा रहे हैं
लोगों से बातचीत कर रहे हैं और साफ तौर पे इनका कहना है कि ये जो लड़ाई है भाजपा बनाम पूरे हिंदुस्तान की लड़ाई है। पूरे देश की निगाहें जो है बनारस वाले मिश्रा जी के ऊपर टिकी हुई है और 10 मार्च को फैसला आ जाएगा कि किसके ऊपर जो जीत का सहरा सजता है। ये तो 10 मार्च को पता चलेगा। बाकी तमाम मुद्दों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। बनारस से R24 के लिए मैं राशिद कमाल।